होली पर हुड़दंग किया तो अब खैर नहीं है। पुलिस विभाग 2 साल से बंद पड़े ब्रेथ एनालाइजर का फिर से इस्तेमाल करेगी, यानी कि अगर आपने अल्कोहल को कंज्यूम किया है तो फिर आपकी खैर नहीं है। राजधानी में लगातार बढ़ते ड्रिंक एंड ड्राइव के केसों को देखते हुए पुलिस ने फैसला किया है। कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। ब्रेथ एनालाइजर में लगने वाली स्ट्रोक की लंबाई को पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है, ताकि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और चालक के बीच में एक निर्धारित दूरी बनी रह सके। इससे संक्रमण के खतरे को काफी हद तक टाला जा सकेगा। जयपुर ट्रैफिक पुलिस बुधवार से ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग करना शुरू करेगी। यदि शराब पीकर होली पर हुड़दंग करने वालों को थाने की करनी पड़ सकती है सैर। पुलिस ने आमजन से अपील की है, त्योहार को घर में परिवार के साथ मिलकर मनाएं। शराब पीकर वाहन चलाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इससे आप अपना और अपने परिवार का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और जो ये सोचते हैं कि कोरोना की वजह से पुलिस वाले बीच में पकड़ेंगे नहीं और वो ये पहचान नहीं पाएंगे कि आपने शराब पी रखी है, आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं, तो इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए, क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर पुलिस वापस इस्तेमाल करने वाली है और उसके बाद आपको घर नहीं सीधे सलाखों में छोड़ दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। बाल आयोग बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए चलाएगा जागरूकता कैंपेन। 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों की कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज से हो चुका है। जेके लोन अस्पताल में बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इसका शुभारंभ किया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि लंबे समय का इंतजार समाप्त हो गया है। वैक्सीन के जरिए ही नौनिहालों को कोरोना से सुरक्षित किया जा सकता है। राजस्थान में वैक्सीनेशन के लिए इस वर्ग में करीब 30 लाख से ज्यादा बच्चे चिन्हित, यानी कि 30 लाख बच्चे ऐसे जिनकी उम्र 12 से 14 साल के बीच में है। 2010 तक जन्मे सभी बच्चे निर्धारित स्थलों पर लगवा सकेंगे वैक्सीन। वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए आयोग उठाएगा कदम। गांव धाड़ियों में जागरूकता के लिए विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। और फर्स्ट इंडिया भी आपसे अपील करता है, अगर आपका बच्चा 12वें साल में प्रवेश कर चुका है तो उसको नजदीकी सेंटर पर लेकर जाइए, उसको कोरोना की वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि देश वैक्सीनेट होगा तभी कोरोना से जंग को संपूर्ण रूप से लड़ा जा सकता है। अब निजी पेट्रोल पंपों से डीजल लेते नजर आ सकती है रोडवेज की बसें। रिटेल में सस्ता और थोक में महंगा मिल रहा है डीजल। रिटेल और थोक डीजल के भाव में काफी अंतर नजर आ रहा है। रिटेल के मुकाबले 16 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ थोक में मिल रहा डीजल। राजस्थान रोडवेज को प्रतिदिन होती है 3 लाख लीटर डीजल की जरूरत। ऐसे में हर दिन डीजल के लिए 40 लाख से ज्यादा अतिरिक्त राशि रोडवेज को चुकानी पड़ रही है। रोडवेज प्रबंधन अब जल्द रिटेल में डीजल लेने का बड़ा फैसला कर सकता है। और अगर ऐसा फैसला होता है तो इससे राजस्थान रोडवेज को फायदा होगा, क्योंकि हर दिन लगभग मानकर चलिए कि 40 लाख का उसको फायदा होगा। और 40 लाख का फायदा हर दिन, यानी कि महीने का जब आंकड़ा आप लगाएंगे तो लगभग 12 करोड़ के आसपास होगा। और अब बात करते हैं शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील की, जिसके संचालन की उम्मीद जगने लगी है। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ शाही ट्रेन के दोबारा संचालन को लेकर गंभीर है। आज पर्यटन भवन में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। शाही ट्रेन के दोबारा संचालन के लिए रेलवे के साथ नए सिरे से एग्रीमेंट किया जाएगा। शाही ट्रेन के संचालन के पेटे रेलवे की बकाया हिस्सा राशि के चुकाने पर भी चर्चा हुई। रेलवे का पर्यटन निगम पर करीब 45 करोड़ रुपए का बकाया है। कोरोना के चलते पर्यटन निगम ये राशि नहीं चुका पाया। ट्रेन का संचालन भी 2 साल से बंद पड़ा है। और इस तरीके की कामली घाट से पुलाड़ के बीच पर्यटन ट्रेन के संचालन पर चर्चा हुई। विधायक खुशवीर सिंह जोजावर भी इस दौरान मौजूद रहे। और राजस्थान की नहीं, देश की पहचान है पैलेस ऑन व्हील। अगर वो वापस पटरी पर दौड़ती नजर आएगी तो न सिर्फ विदेशों में एक बार फिर से राजस्थान का डंका बजेगा, बल्कि इसकी वजह से जो नुकसान बीते 2 साल में उठाना पड़ा है उसकी भी भरपाई हो पाएगी।
अब चिकित्सकों के पूल से होगा जिलों में मुखिया का चयन। चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभाग ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी सीएमएचओ और संयुक्त निदेशक के पद की योग्यता तय की है। विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने विस्तृत आदेश निकाले हैं। योग्यताओं के आधार पर चिकित्सकों से मांगे जाएंगे पद के लिए आवेदन। मुख्यालय स्तर पर आवेदन के हिसाब से बनेगा पदवार स्टेट पूल और इसी पूल में चिन्हित चिकित्सकों को दी जाएगी जिलों की जिम्मेदारी। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी सीएमएचओ और संयुक्त निदेशक के पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब बात करते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 18 मार्च को कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं अमित शाह। 19 मार्च को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान कई मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनको लेकर चर्चाएं होंगी कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाने के बाद 35A हटाने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की संभावनाएं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दौरान वहां पंच और सरपंचों को निशाने पर दिया जाता है आतंकवादियों की तरफ से, उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, किस तरीके से शांति को और मजबूत किया जाए, वहां की जनता में भरोसा कायम किया जाए और चुनाव कराए जाए, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर का दौरा करें और अमित शाह 18 मार्च और 19 मार्च। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की, जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने अर्थव्यवस्था पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाना इस वक्त बेहद मुश्किल है। युद्ध से अगले 3 महीने तेल की कीमतें आसमान पर रहेगी। दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित होने से हमारे पास काफी स्टॉक हो गया है जो हमें बेचना पड़ेगा। तेल और गेहूं के इश्यूज से हमें डील करना होगा। फिलहाल हमें ये सोचना है कि मौजूदा क्राइसिस से कैसे निकले। छोटा सा अमाउंट भी लोगों के लिए इस वक्त हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि जो परिणाम आपको अभी महंगाई के तौर पर देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं पंजाब के मान यानी कि भगवंत मान की, जो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में मान ने पंजाबी में शपथ ली। शहीद भगत सिंह के गांव खड़खड़ कला में उन्होंने शपथ ली। गवर्नर BL पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई। भगवंत मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। मान ने भाषण देकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। मान की शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने पंजाब के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की बात कही। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि कार्यकाल के लिहाज से वो पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री हैं। यानी कि पंजाब आज से भगवंत के भरोसे है। 25वें मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान ने शपथ ली है। शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण के बाद संबोधन में भगवंत मान ने कहा कि भगत सिंह जैसी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। 70 साल से पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। विरोधियों की निंदा नहीं, सिर्फ विकास करेंगे। पंजाब में विकास का बहुत काम करना है। एक एक आदमी को हमारा साथ देना होगा। पंजाब के लोगों ने बिना डरे वोट किया है।